हमारा आज का टॉपिक है हैबिट्स। चलिए देखते हैं इसे। द चिल्ड्रन विच अक्वायर द सर्टेन हैबिट्स दैट आर टेम्पररी या परमानेंटली। ठीक है, कुछ हैबिट्स हैं चिल्ड्रन को जो आपका टेम्पररी रहता है या फिर परमानेंट ही हो जाता है, जैसे जॉ क्लेंचिंग, टिथ ग्राइंडिंग, थंब सकिंग, टंग सकिंग, लिप चूइंग और नेल बाइटिंग। आइए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये फोटोग्राफ्स थंब सकिंग के हैं, 9 ईयर ओल्ड चाइल्ड के हैं। ये आपका लेटरल सिफेलोग्राम में दिख रहा है इमेजेस। ठीक है, ये देखिए, ये है आपका प्रोक्लिनेशन। ठीक है, प्रोक्लाइन टीथ हो गया, थंब सकिंग जो बच्चे होते हैं उन लोगों में क्लासिफिकेशन हो जाएंगे हैबिट्स के, थंब सकिंग, टंग थर्स्टिंग, माउथ ब्रीदिंग और ब्रुक्सिज्म, है ना। उसके बाद हैं आपके अदर माइनर हैबिट्स में आते हैं लिप बाइटिंग और नेल बाइटिंग। तो सबसे पहला होता है क्या, थंब सकिंग। थंब सकिंग में आता है आपका, ये आप देख रहे हो टिथ है ना, ये प्रोक्लिनेशन आपको दिख रहा है, मतलब आगे की तरफ हमारे एंटीरियर दांत जो है वो निकले हुए हैं अपर वाले। ओके, इट काउजेज नंबर ऑफ द चेंजेस इन द डेंटल आर्चेज एंड द स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली है ना, चेंजेस तो होंगे ही, कुछ हैबिट्स हैं तो। प्रोक्लिनेशन ऑफ द मैक्सिलरी एंटीरियर, इंक्रीज इन द ओवरजेट एंड एंटीरियर ओपन बाइट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द इंसाइजर इरप्शन। मतलब सबसे पहले प्रोक्लिनेशन हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका ओवरजेट बढ़ जाएगा, उसके बाद आपका एंटीरियर ओपन बाइट का रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा ऑफ द इंसाइजर, मतलब इंसाइजर को अच्छे से इरप्ट होने नहीं देगा। लेबियल टिपिंग होगी ऑफ द मैक्सिलरी एंटीरियर टिथ की। ओके, ये 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कौन से केसेस में, थंब सकिंग में क्या क्या, प्रोक्लिनेशन, इंक्रीज इन ओवरजेट, एंटीरियर ओपन बाइट का रिस्ट्रिक्शन और लेबियल टिपिंग ऑफ द मैक्सिलरी एंटीरियर टिथ। ओके, अब देखिए, ये कुछ डायग्राम्स हैं, ये यहाँ पर आपके फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अब क्या है, एक होता है आपका ड्यूरेशन, एक होती है आपकी इंटेंसिटी, तीसरी होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। ये है माल अक्लूजन ड्यू टू द थंब सकिंग। थंब सकिंग कैसे कैसे डेवलप होता है, ड्यूरेशन कितना लगता है, इंटेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कितना होता है, ये हम पढ़ेंगे, है ना। इफेक्ट ऑफ थंब सकिंग, ये देखिए, ये डायग्राम से हम ये समझते हैं कि किस किस चीज़ों पर इफ़ेक्ट होता है। मैग्जिला पे इफ़ेक्ट होता है ना, कंस्ट्रिक्टेड मैग्जिला होता है, इफेक्ट ऑन द मैग्जिलरी टिथ, इफेक्ट ऑन द इंटर आर्च रिलेशनशिप, इफेक्ट ऑन द अपर लिप। ओके, थंब का इफेक्ट कैसा रहता है, ये देखिए, ये वाला डायग्राम देखो आप, है ना। इफेक्ट ऑन द लोअर लिप, इफेक्ट ऑफ मैंडिबुलर टीथ एंड इफेक्ट ऑन द टंग। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें मैंने ये मेंशन कर दिया है। ये पॉइंट्स आपको आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में काम आएंगे। ओके, इफेक्ट ऑफ द थंब सकिंग। अब देखिए, डायग्नोसिस कैसे करेंगे। फीडिंग हैबिट्स पूछना है, पेरेंटल चाइल्ड केयर पूछना है, वर्किंग पेरेंट्स हैं कि नहीं हैं, जिनके कारण जो ध्यान नहीं दे पाते हैं पेरेंट्स, तो ये ज़्यादातर केसेस में होते हैं। अब हम देखते हैं मैनेजमेंट के बारे में। सो द साइकोलॉजिकल अप्रोच है, सबसे पहले हम पूछेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चा चाह क्या रहा है ना। फिर हैबिट ब्रेकर्स, देखिए, एक रिमूवेबल होता है जो ईजिली निकल सकता है ना, एक होता है फिक्स्ड। अगर बच्चे बहुत बदमाश हैं या फिर कोई हैंडीकैप्ड है बच्चा, तो उसमें अपन फिक्स्ड अप्लायंस देते हैं। रिमूवेबल जो समझदार बच्चे हैं जो आपके बोलने पे समझ सके, तो उन लोगों को रिमूवेबल जनरली दिया जाता है। रिमाइंडिंग एड्स, मतलब कि रिमाइंड करता है बार बार, ये हो गया आपका थर्मोप्लास्टिक थंब गार्ड। ये यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो। इसमें क्या है आपका रिमाइंडिंग एड्स में, इसमें है कि याद दिलाता है ना, बच्चों को बार बार याद दिलाता है कि भाई थंब सकिंग नहीं करने का है। मैकेनिकल एड्स में आ जाएगा आपके थंब सकिंग अप्लायंसेस में क्या क्या होते हैं, वर्टिकल क्रिब और रेक अप्लायंस। ये देखो आप डायग्राम देखो, दीज आर द वर्टिकल क्रिब। ओके, ये रेक है ना, इस तरीके का रेक अप्लायंस हो गया। ये हो गया आपका फ्लैट है, फ्लैट क्रिब थंब सकिंग, एंड दिस इज द ब्लू ग्रास अप्लायंस। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है ना, तो ये हो गया, ये हो गए आपके 4 डिवाइसेस। अब आते हैं हम टंग थर्स्टिंग हैबिट को लेकर। सो यहाँ पर क्या होता है, टंग थर्स्टिंग इज अ कंडीशन इन विच द टंग मेक्स कॉन्टैक्ट विथ एनी एंटीरियर टिथ टू द मोलर्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में, क्या क्या फैक्टर्स है इसके, इटियोलॉजी क्या क्या है, जेनेटिक फैक्टर्स, या आपका बिहेवियर हो गया, या फिर मैच्योरेशन, मैच्योर होते वक्त कुछ न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी हो सकते हैं, और साइकोजेनिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन है इसका सिंपल, कॉम्प्लेक्स। ओके, देखते हैं क्या है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है आपका, ये डायग्राम है। ओके, ये लिटरल सिफ का डायग्राम है। एंटीरियर टंग थर्स्टिंग ये आपको दिख रहा है, प्रोक्लिनेशन ऑफ द टिथ दिख रहा है, एंटीरियर ओपन बाइट दिख रहा है, बाईमैक्सिलरी प्रोट्रूजन यानी कि इधर से भी और इधर से भी,
इधर से भी और इधर से भी प्रोट्रूडेड टीथ है। ओके, लेटरल सिफेलोग्राम तो ये है ही, ठीक है, इसमें आप देख सकते हो इमेजेस। तो क्या क्या हो गए आपके पॉइंट्स, एंटीरियर टंग थ्रस्टिंग होगा, प्रोक्लिनेशन होगा, एंटीरियर ओपन वाइट होगा, आगे की तरफ ओपन वाइट है ना, और बाईमैक्सिलरी प्रोट्रूजन होगा। सो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट इज ये देखिए, ये पेशेंट है जिसका पोस्टीरियर टंग थ्रस्टिंग हैबिट है विद द पोस्टीरियर ओपन बाइट, जिसके ये देखिए ये पोस्टीरियर टंग थ्रस्टिंग का हैबिट रहेगा ना, तो ये आपके दांतों को देखिए साइज किस तरीके का रहेगा, है ना, ये थोड़ा ऊपर की तरह रहेगा दांत। ओके, ये एंटीरियर ओपन बाइट आपका पीछे की तरफ दिख रहा है। अब देखिए क्लिनिकल फीचर्स में आ जाएंगे आपके, प्रोक्लिनेशन ऑफ द एंटीरियर टिथ, एंटीरियर ओपन बाइट, बाईमैक्सिलरी प्रोट्रूजन, पोस्टीरियर क्रॉस बाइट। ओके, मैनेजमेंट में देखते हैं हम, हैबिट इंटरसेप्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द माल अक्लूजन। ऑब्वियस सी बात है कि माल अक्लूजन होगा पेशेंट को, तो उसकी ही ट्रीटमेंट होगी, मैनेजमेंट होगी। नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द माउथ ब्रीदिंग हैबिट, इसकी क्लासिफिकेशन है ऑब्स्ट्रक्टिव, हैबिचुअल और आपका एनाटॉमिकल हो गया। पैथोफिजियोलॉजी है आपका लोवरिंग ऑफ द मैंडिबल, टंग पोजिशन डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड एंड टिपिंग बैक ऑफ द हेड, ये आपका पैथोफिजियोलॉजी है। इन कारणों के कारण आपका माउथ ब्रीदिंग हैबिट होता है। क्लिनिकल फीचर्स में आते हैं अपन, लॉन्ग एंड नैरो फेस, ओके, ओवरजेट बढ़ा हुआ रहेगा, शॉर्ट फ्लैसिड अपर लिप होगा और एंटीरियर ओपन बाइट पेशेंट्स में देखने को मिलेगा। ओके, लॉन्ग फेस ये आप देख सकते हो, और क्या है, क्रॉस बाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे होगी, हिस्ट्री लेना है, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देखना है, सिफेलोमेट्रिक एनालिसिस करना है, राइनोमैनोमेट्री से भी होगा। ओके, डायग्नोसिस, व्हाट आर द मैनेजमेंट, रिमूवेबल नेजल और द फेरिंजियल ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, उसके बाद आपका इंटरसेप्शन ऑफ द हैबिट करना है या फिर रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन भी दे सकते हैं। ठीक है, ये मैनेजमेंट में रिमूवेबल अप्लायंस लगाना है, आपका हैबिट में इंटरसेप्शन करना है, हैबिट में चेंजेस लाने हैं और रैपिड मैक्सिलरी एक्सपेंशन से भी मैनेजमेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज द ब्रुक्सिज्म। ब्रुक्सिज्म का मतलब होता है एक्चुअली ग्राइंडिंग ऑफ द टीथ, है ना, जिसे हम हिंदी में कटकटाना कहते हैं, दांतों का कट करना, है ना। तो ये नॉन फंक्शनल पर्पसेस के लिए है, जैसे ठंड बहुत ज़्यादा लगती है या किसी को बहुत गुस्सा आता है तब वो इस तरीके की हरकत करता है। एटियोलॉजी में जैसे आपका पेरिकोरोनाइटिस के पेशेंट में ज़्यादा दर्द होगा तो दांतों को वो लोग ग्राइंड करेगा, स्ट्रेस के कारण भी होता है, डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द सेंट्रिक रिलेशन एंड द सेंट्रिक अक्लूजन। ओके, क्लिनिकल फीचर्स में आ जाएंगे आपके मसल पेन, टीएमजे पेन, टिथ मोबिलिटी या फिर आपका अक्लूजल वियर फेसेट्स है ना, अक्लूजली भी टिथ में कुछ अगर प्रॉब्लम है तो टेंडरनेस रहेगा या हाइपरट्रॉफी ऑफ द मैस्टिकेटरी मसल्स के कारण ब्रुक्सिज्म होता है। ओके, डायग्नोसिस क्या है, हिस्ट्री एंड द क्लिनिकल एग्जामिनेशन आपको लेना है पेशेंट का, ट्रीटमेंट है नाइट गार्ड्स दो और अक्लूजल स्प्रिंट से हम लोग ठीक कर सकते हैं ब्रुक्सिज्म को। ओके, द अदर माइनर हैबिट्स आर द लिप बाइटिंग और एक क्या था आपका नेल बाइटिंग। देखिए लिप बाइटिंग में क्या होता है कि जो ऑब्वियस सी बात है यार, लिप बाइटिंग होगी तो अपर के जो एंटीरियर्स रहेंगे उनकी प्रोक्लिनेशन होगी और लोअर एंटीरियर पीछे की तरफ जाएगा तो रेट्रोक्लाइन हो जाएगा टीथ, है ना, और क्रैकिंग ऑफ द लिप्स आना तो है ही। सो वी गिव हियर लिप बम्पर्स, लिप बाइटिंग में लिप बम्पर देंगे। नेल बाइटिंग में क्या होगा, नेल बाइटिंग मतलब कोई माल अक्लूजन नहीं है बट रोटेशन है, वियर ऑफ द इंसाइजल एजेस, ये देखो आप, है ना, इंसाइजल एजेस का वियरिंग है, मतलब हट जाना, घिस जाना, और आपका माइनर क्राउडिंग दिखेगा, माइनर क्राउडिंग दिख रहा है आपको यहाँ पे, और नेल बाइटिंग होता है पेशेंट को। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।